हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी बताऊंगा, जो ये मैथ का पार्ट है, फिजिक्स में बहुत यूज होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि है ना डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, ये तो बताऊंगा। उसके साथ मैं आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर आज का वीडियो ये पूरा देखते हो तो आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये सब का जो डाउट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आज के टॉपिक में बहुत हाई लेवल तक का न्यूमेरिकल नहीं करेंगे जो जेईई एडवांस तक में आता है। आज के टॉप लेक्चर में बस सीबीएसई बोर्ड तक का ही टॉपिक क्लियर किया जाएगा, क्योंकि मैं आज जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक ही लेक्चर में पूरा कवर नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा जो एडवांस का क्वेश्चन होगा या नीट का क्वेश्चन होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग तो सबसे पहली बात क्या है ना, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है क्या वो हमें जानना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो हमें जानना है, ठीक ना। तो देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो तुम्हारा स्कूटी है उसमें जो स्पीडोमीटर लगा रहता है वो किस वेलोसिटी को बताता है? वो एवरेज वेलोसिटी को नहीं बताता है। वो किसको बताता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। नाम से ही लग रहा है इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट का मतलब कोई एक बहुत छोटे टाइम में जो वो स्पीड बताता है। अब जो तुम्हारा स्पीडोमीटर है वो बताओ, जब तुम जाते हो स्पीड में चला रहे हो, मान लो हाईवे पे चल रहे हो तो 80 किलोमीटर पर आवर उसमें दिखा रहा है। जैसे ब्रेक मारो 70 दिखा दिया, फिर 60, फिर 50, तो लगातार वेलोसिटी में चेंज आया ना। तो वो क्या बता रहा है? किसी इंस्टेंट का बता रहा है ना, किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी बता रहा है। मान लो तुम्हें ना एक मान लो ये एक है ना कोई भी मान लो ये दुकान है, कोई भी दुकान है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से ना एक गाड़ी पास करती है, ठीक है, यहाँ से एक गाड़ी तुम्हारी स्कूटी यहाँ से क्या कर रही है? पास कर रही है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से स्कूटी पास की तो इस पॉइंट पे जो स्पीड बताएगा, मान लो वो 60 किलोमीटर पर आवर है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मतलब उस इंस्टेंट की वो वेलोसिटी बताना 60 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है आगे जाके वो वेलोसिटी कम हो जाए या और ज़्यादा हो जाए। तो स्पीडोमीटर जो है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो लगातार चेंज होता है, ठीक है, वो एवरेज नहीं बताता, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मतलब वो टाइम बहुत छोटा रहा होगा ना, ठीक है, वो टाइम क्या रहा होगा? बहुत छोटा रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ठीक है, हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ तो चलो देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़े थे, ब्लैक कलर से मैं लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़े थे बताओ? टोटल चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस की बात करोगे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो देखो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए आता है। तो देखो एक बहुत छोटे टाइम को जब भी सिंपलाइज करना हो ना, तुम्हारा डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एक पैरामीटर एक जो यूज होगा अभी यहाँ पे देखो, ये जो डी जब यूज होता है ना, डी, ठीक है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो डी के साथ जब टी यूज होगा ना तो डी टी भी चेंज इन टाइम होता है। डी टी भी क्या होता है? चेंज इन टाइम होता है। डी टी क्या है? चेंज इन टाइम। लेकिन ये जो टाइम है ना ये बहुत छोटा टाइम होता है। जब भी डी टी है ना तो ये वेरी वेरी स्मॉल टाइम है। और डेल्टा टी का मतलब क्या? चेंज इन टाइम। वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। लेकिन जब डी टी है, डी टी का मतलब भी चेंज इन टाइम है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। लेकिन ये जो चेंज है ना ये बहुत छोटा चेंज है। ये क्या है? बहुत छोटा चेंज है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये जो डी टी है ना ये बहुत छोटा क्या है? टाइम है। समझ में? डेल्टा टी और डी टी में अंतर पता चल गया होगा। तो एक बात बताइए, जो छोटा टाइम है, ये जो छोटा क्या है? टाइम है। तो इस छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी क्या चला होगा? बहुत छोटा ही चला होगा कि बहुत ज़्यादा चला होगा? बहुत छोटा चला होगा। तो ऊपर भी क्या लिखा है? डी एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन डिस्पोजिशन, लेकिन डी एक्स का मतलब है क्या? चेंज इन पोजिशन, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी। ये होता है तुम्हारा भी इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, भी इंस्टेंटेनियस। अब देखो इसको सॉल्व क्या करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मेरे को ये पता करना होगा डिफरेंशिएशन कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको अभी पहले डिफरेंशिएशन बताने चलते हैं। ये कॉपी कर लेना। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है ना,
मान लो y इक्वल टू 3x² दिया हुआ है, मान लो y इक्वल टू x³ दिया हुआ है, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन किसी का होता है किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं y का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, y का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखोगे dy/dx। तो अब y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। अब करना क्या है, तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना x का y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dy/dx लिखे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। यहाँ पे dy/dx लिखे। अब यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन मेरे को करना है, यहाँ पे तो y का करना था dy/dx लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को x का करना है, ठीक है। तो x का करना है तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी dx/dx लिखे, तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन करना क्या है, सुनो, यहाँ पे ये जो पावर तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो पावर तुम्हें दिख रहा है, ये जो पावर दिख रहा है, इससे क्या करो तुम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे x लिख दिया, और इसमें एक पावर कम करना है, इसमें एक पावर कम करना है। तो 3 पावर है तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे, 3 - 1, तो क्या लिखोगे 2, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करे थे, इसलिए यहाँ dy/dx लिखना पड़ा। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3x², समझ में आया। तो ये इसका क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और इस पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब जैसे y इक्वल टू यहाँ लिखा रहा था 3x², तो देखो क्या करते हैं dy/dx इक्वल टू ये पावर का क्या करना है इधर मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा बच्चों 6, इसमें एक पावर क्या कर दो कम, तो ये क्या बन गया 1, तो ये क्या बन गया 6x, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका है। अब जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें y इक्वल टू 3x² + x³, ये दिया हुआ है, सपोज कर लो। तो अब क्या करना है dy/dx, देखो एक इसका डिफरेंशिएशन देखो, जनरल फॉर्मूला क्या है x पे पावर n का n x, और उसमें एक पावर क्या करना है कम, nx n-1। तो यहाँ बताओ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा 3 × 2 = 6, और एक पावर इसका क्या करना है कम, तो 2 - 1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3x, एक पावर कम करना है 3 - 1। तो बताओ ये क्या बन गया dy/dx 6x + 3x²। अब ये कहाँ यूज होना वो सब पता चलेगा, पहले बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो 6x + 3x², क्लियर है। तो ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब अगर कांस्टेंट का बोला जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मान लो यहाँ पे दिया हुआ 3x² + 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6, एक पावर कम करो तो x 2 - 1 ही रह जाएगा +4। तो देखो एक बात बोल सकते हो, 4 में हम ये लिख सकते हैं x पे पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ पे 4 में हम लोग क्या लिख सकते हैं x पे पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x पे पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 4 × 1 4। तो अब बताओ 0 का क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई, और 0 - 1 कुछ भी अब यहाँ पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो 0 हो गया ना, मल्टीप्लाई 0 हो गया तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो बताओ dy/dx क्या हो गया 6x + 0। क्यों, तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। तो देखो अभी से ये पता याद रखना दिमाग में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0 होता है। अभी जैसे यहाँ से पता चल गया, ठीक है। क्लियर है, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो ये कहाँ यूज होना है, तो चलो मैं यूज भी बताता हूँ तुम्हें कहाँ पे होना है। सुनो, जैसा कि अभी हम लोग ये पढ़े हैं, जैसा कि हम लोग अभी ये पढ़े कि y इक्वल टू, अभी हम लोग क्या पढ़े थे वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होता है dx/dt, ठीक है। क्लियर है। अब x के लिए तुम y भी लिख सकते हो सकता है डिस्प्लेसमेंट y के टर्म में दिया हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट किसी के भी टर्म में दे सकता है। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है y इक्वल टू मान लो 3t² + 4t दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ, तुमसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी बताओ। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्या दिया बच्चों टाइम। तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। मेरे को पता है v इंस्टेंटेनियस क्या होता है dy/dt, तो क्या लिखोगे dy/dt इक्वल टू, तो बताओ पावर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6, एक पावर कम करो t प्लस t पे पावर कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करो और t में 1 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बन गया 6t प्लस 1 - 1 0, t पे पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या बन गया 1, तो dy/dt।
समझ में आया? तो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो गया 60 प्लस 4, 60 प्लस 4। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? डी वाई अपॉन डी टी क्या हो गया 60 प्लस 4 हो गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हो गया। चलो जैसे अब अभी मैं आगे बढ़ते जाता हूँ कैसे कैसे पूछा जाएगा। जैसे आप देखो तुमसे बोला गया है x इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 है। बोला गया फाइंड वेलोसिटी एंड, चलो पहले अभी बस फाइंड द वेलोसिटी पे आते हैं। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो अब 2 सेकेंड पे बोला गया है, एक पार्टिकुलर टाइम पे बोला गया है। टाइम पे जब एक पार्टिकुलर टाइम पे बोला जाए तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। और जब बोला जाए इस टाइम से इस टाइम के बीच में बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी, तो वो एवरेज बताओगे। जैसे 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक की उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो वो फिर तुम एवरेज बताओगे ना, क्योंकि वहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड भी रहा होगा, 20 भी, 30 भी, 40 भी, तो एवरेज बताओगे। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए तो वहाँ पे क्या बताओगे? इंस्टेंटेनियस। तो ये 2 सेकंड पे पूछा गया था। बताओ वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखोगे? dx अपॉन dt इक्वल टू, अब मेरे को पता है पावर का, तो क्या करोगे? 3 3 9, एक पावर कम कर दो, प्लस 4 2 8, एक पावर कम कर दो, प्लस एक पावर कम कर दो, तो इसका क्या बन जाएगा 6, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो ये तुम्हारा क्या गया? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। तो भी इंस्टेंटेनियस किस टाइम पे पूछा गया था? इक्वल टू किस टाइम पे पूछा गया था बताओ? t इक्वल टू 2 सेकंड। यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड लिखो, और जितने भी t है सभी जगह 2 की वैल्यू पुट कर दो। जितने भी t वहाँ पे सभी जगह t की वैल्यू पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 6, तो इक्वल टू क्या हो गया? 9 इंटू 4 प्लस 16। ये क्या होगा? 9 4 36 प्लस 16, भी इंस्टेंटेनियस। 8 2 69, 4 एक बच गया ना आपकी, प्लस 6 भी तो 8 2 16 प्लस 6, ठीक है, तो प्लस 6, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? तो बताओ कितना हो गया? 36, 6 से 12, तो तुम्हारा हो गया, ये हो गया 16 में से 16 प्लस 6 कितना हो गया तुम्हारा? 22, ठीक है, 22 और 36, 22 और 36 देख लो कितना होता है? 6 8 3 2 5, तो कितना हो गया? 58 मीटर पर सेकंड। मतलब ये तुम्हारा भी इंस्टेंटेनियस आ गया। 2 सेकंड में वो 58 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? भी इंस्टेंटेनियस। देखो कितना ईजी था भी इंस्टेंटेनियस निकालना। अब देखो क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस भी पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस भी पूछ सकता था। जैसे अब एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस सर क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, बताओ एक्सेलेरेशन क्या लिखे थे? डेल्टा वी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पूछेगा तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत छोटा, तो वेलोसिटी भी क्या, चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत छोटा, खत्म। चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत छोटा, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में जो अभी हम लोग क्वेश्चन दिए थे डी वी अपॉन डी टी, चलो कोई एक और क्वेश्चन लेके हम ट्राई मार लेते हैं। क्वेश्चन तो इरेज कर दिया, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जो मन करे वो ले लो। जैसे मान लो y इक्वल टू, जब वाई दे तो डी वाई अपॉन डी टी लगाओ, जब डी एक्स दे तो डी एक्स अपॉन डी टी लगाओ, ठीक है। ये तो वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते थे उसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 है, ठीक है। पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, एंड वो एट t इक्वल टू कुछ भी लिख दो, मान लो 1 सेकंड पूछा हुआ है, तुम लोग को इजी कर देते हैं। t इक्वल टू 1 सेकंड लिखना, 1 सेकंड कर लो, कोई बात नहीं, 1 सेकंड कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब किसी 1 सेकंड पे पूछा गया तो ये भी एक इंस्टेंटेनियस है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? डी वाई अपॉन डी टी। तो बताओ क्या करोगे? 4 3 12, एक पावर क्या करो कम, तो स्क्वायर 3 2, ये 2 को यहाँ लाओ, तो 3 2 6, 2 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 एक पावर क्या कर दो कम, प्लस 8, क्योंकि टी पे पावर क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। 1 का पहले हम लोग क्या किए मल्टीप्लाई, फिर टी 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 0 टी पे और 0 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? 1 हो जाती है। 0 नहीं होती 1 होती है। आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया? 12t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8। तो बताइए क्या हो गया? टी की वैल्यू 1 पुट करो, 1 1 तो 12 प्लस 6 प्लस 8,
ठीक है। तो 8 से 14 24 और 26, ठीक है। तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आ गया। देखो इंस्टेंटेनियस जब भी कोई पूछे ना, यहाँ पे जरूरी नहीं तुमको बोलेगा फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकंड दिया तो कंफर्म है कि आप इंस्टेंटेनियस ही निकालना है। किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे जब निकालना हो कोई भी चीज़ तो इंस्टेंटेनियस की बात करता है, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि वो अगर ना भी लिखे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस ही निकालना है, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? ओहो चलो इसी क्वेश्चन में ना अगर एक्सेलेरेशन पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछता, एक्सेलेरेशन भी पूछा हो 1 सेकंड में, तो देखो कैसे करना। तो पहला काम क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाओ। वेलोसिटी का इक्वेशन आता है dy/dt करके हम वेलोसिटी का इक्वेशन बना लिए। तो बताओ v इक्वल टू क्या आ गया है 12t² प्लस 6t प्लस 8, ये आया हुआ, ठीक है। तो अब अगर एक्सेलेरेशन पूछेगा तो क्या करना है, dv/dt। मेरे को पता है dv/dt होता है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। dv/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, तो हम dv/dt कर दिए। अब इक्वल टू बताओ क्या होगा, जैसे x का कर रहे थे वेलोसिटी का करना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू ये, तो वेलोसिटी का करना है, ठीक है। तो एक पावर का मल्टीप्लाई 12 × 2t 2 - 1 प्लस 6 t पे पावर कितना है बच्चों 1t 1 - 1, और कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0, ये बता दिए। कैसे आता है ये भी बताए हुए हैं। तो क्या हो गया 12 24t प्लस ये 0 हो गया, t पे पावर 0 क्या होता है 1 6, तो बताओ क्या बन गया 24t प्लस 6, ठीक है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया a इक्वल टू 24 इंटू टी की जगह क्या रखना 1 सेकंड पे बोला गया था ना, तो 1 + 6, तो क्या आ गया 24 + 6, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या आ गया एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या आ गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, एक्सेलेरेशन पूछा है तो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आ गया। तो समझ में आया वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये हम बेसिक क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। जब हम लेक्चर को जूम पे ले गए, डाउट ले गए तुम लोग का, तो उस समय मैं इस पर टफ से टफ क्वेश्चन करता जाऊँगा, ठीक है ना। अभी टाइम कम है तो बेसिक आइडिया दे दे कैसे अप्रोच करना है। ये तो अभी हम इंस्टेंटेनियस, अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हमें अगर एक्सेलेरेशन दे दिया तो वेलोसिटी कैसे निकालेगी और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगी उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक ना। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन और मैं बोलता हूँ, उसमें भी ऐसे पूछ देता है। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू 3t² प्लस 4t 60 कर लो, हर जगह 3t, ये दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछता है ना, प्रूव करो कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ए क्या हो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पे डिपेंड ना कर रहा है। मतलब ए की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टाइम के हिसाब से वो वेरी ना कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, देन दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन द एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। क्लियर है? टाइम का फंक्शन ना हो। तो चलो हम लोग देखते हैं dv/dt, सॉरी इसको क्या करेगा dy/dt, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ गया 12t प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन मेरे को पता है क्या होता है dv/dt, तो क्या लिखोगे बताओ, इसका 12t का क्या बन जाएगा 12 + 0, तो बताओ a इक्वल टू क्या आ गया 12। तो बताओ ये 12 जो है टाइम का फंक्शन है क्या, नहीं है ना। 12 जो है टाइम, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे v इक्वल टू क्या है 12t, तो t की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और वेलोसिटी, अगर 2 रखोगे तो कुछ और, 3 रखोगे कुछ और, 4 रखोगे तो कुछ और, 5 रखोगे कुछ और। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी वेरी करती हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी वेरी करे इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन एक्सेलरेशन देखो टाइम का फंक्शन ही नहीं है। अब 1 सेकंड में पूछता तो यहाँ पे 12 ही होता, 2 पे पूछता तो भी 12 होता, 3 पे पूछता तो भी 12 होता, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है टाइम का। यहाँ तो टाइम लिखा ही नहीं है, यहाँ टाइम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो a इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। वेलोसिटी a इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और वेलोसिटी क्या है 12t है। तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट सेम इक्वेशन
In same equation, acceleration is not the function of time. It is independent from the time. So this motion is uniformly accelerated motion. ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो पहले तो अब इंटीग्रेशन में तुम्हें समझाता हूँ इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन देखो क्या होता है। मान लो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ था dy/dx, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 3x² + 4x, ठीक है, क्लियर। तो करना क्या होता है इंटीग्रेशन में, इसको हम लिखेंगे dy, उधर चला जाएगा 3x² dx, उधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी dx + 4x dx, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन का सिंबल देखो ये होता है, ये होता है, तीनों में लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स है। प्लस और इक्वल टू, प्लस माइनस इक्वल टू डिफाइन करता है टर्म्स कितने हैं। तो यहाँ इक्वल टू इसको डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म यहाँ प्लस है तो ये सेकंड टर्म, यहाँ ये थर्ड टर्म, तो 3 इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये ठीक है, ये इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल, ठीक है। देखो इसमें लिमिट होता है, लिमिट कब लगता है मैं वो बाद में बताता हूँ, अभी पहले ये समझो क्या कर रहा हूँ मैं। देखो dy का जो इंटीग्रेशन होता है वो y होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है। अब ये कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ, पहले ये समझो। 3x², इसमें क्या करना है ना, एक पावर ऐड करना, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, एक पावर ऐड करना है, जैसे वहाँ एक पावर कम कर रहे थे, यहाँ पे एक पावर क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पे पावर क्या करना है, ऐड। तो इंटीग्रेशन को हटाने के लिए यहाँ पे मेरे को एक पावर ऐड करना है, तो बताओ x पे पावर 2 है तो क्या करोगे, 2 + 1। वहाँ एक पावर कम कर रहे थे, यहाँ पे एक पावर बच्चों क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या करोगे, 2 + 1, ठीक है। अब जो ऐड करने के बाद पावर आता है क्या आया, 3, तो उसी से क्या करना है, डिवाइड। वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो पहले कर रहे थे, यहाँ बाद में डिवाइड करना, मतलब उसका थोड़ा उल्टा चल रहा है। ये 2 + 1 क्या होता है, 3, 3 से क्या कर दिया हम, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे लिमिट होता है, इसको ऐसे लिख के यहाँ पे लिमिट लिखाता है। मैं बताता हूँ अगले क्वेश्चन में लिमिट कैसे अप्रोच करते हैं। प्लस 4x पे पावर कितना, 1, तो एक पावर ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया, 2, उसी से क्या कर देना बच्चों, डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, y = 3 से 3 गया, x पे पावर 3 + 2 2 जा x पे पावर स्क्वायर। यहाँ लिमिट होता है, हम लिमिट का भी यूज बताया कि कैसे करना। पहले ये समझो, ये समझ में आया कैसे बना, ये समझ में आया कैसे बना। देखो मैं सबसे इजी अप्रोच में बता रहा हूँ, अगर मैं जनरल फॉर्म के थ्रू बताता, ये बताता, तुम लोग का दिमाग थोड़ा घूमने लगता। मैं इजी अप्रोच में बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया, पावर ऐड करना उससे ही डिवाइड करना, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ ये बहुत सिंपल है। लिमिट क्या होता है, जैसे ना तुम्हें लिमिट बोल देगा, चलो मैं न्यूमेरिकल से बताता हूँ लिमिट कैसे लगना है। तो ये समझ में आया कैसे करना है, एक पावर ऐड करना है उसी से डिवाइड करना है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया, कॉपी कर लेना। अब इसको मैं बताता हूँ लिमिट कैसे यूज करते हैं इसमें। जैसे देखो क्या है ना, तुम्हें वेलोसिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चों, वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, चलो 3t² + 4t ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहा है, कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओ, मेरे को क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस हो सकता है क्या, बताओ 2 सेकंड में क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, अबे 0 होगी ना 2 सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 क्या बोल सकते हो, 2 सेकंड में ये पूछा जा सकता है वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि उस समय वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या पूछेगा, 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में पूछ सकता है, मतलब 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये पूछ सकता है। 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये पूछ सकता है तुमसे, लेकिन ये थोड़ी ना पूछ सकता दूसरे सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आती है। वेलोसिटी पूछ सकता है ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 पे, मान लो पहले स्टार्ट किया गाड़ी तो 1 2 3 4 10 20 30 40 50 धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो 1 सेकंड में उसकी 10 रही होगी, एक कोई वेलोसिटी होगा जहाँ पे 20 रही होगी, ब्रेक मार दिया होगा तो वहाँ पे
5 मीटर पर सेकंड होगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो बोल सकता है दूसरे सेकंड में वो कितना, एग्जैक्टली दूसरे सेकंड में कितना कवर किया, दूसरे सेकंड में क्या कवर किया होगा, कुछ नहीं। हाँ लेकिन 2 सेकंड में कवर किया होगा, 0 से लेके 2 सेकंड तक या 0 से लेके 5 सेकंड तक। वेलोसिटी हो सकती है कि दूसरे सेकंड, बताओ जब मान लो गाड़ी एक चल रही है, ठीक है, मान लो किसी दीवार पर जाके कोलाइड की, तो ड्यूरिंग द कोलिजन उसकी स्पीड क्या होगी ये पूछा जा सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन वो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो थोड़ी ना पूछेगा, क्योंकि कोलिजन एक इंस्टेंट पे होता है, तो उस इंस्टेंट में चली थोड़ी ना होगी, वेलोसिटी होगी ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अगर एक गाड़ी चली है तो ये बोल सकते हो कि 0 से लेकर 2 सेकंड में वो कितना चला है। ठीक है, मैं बोलना जो चाह रहा हूँ समझ लो ना, ठीक है, क्लियर है। तो वो तुमसे वेलोसिटी दिया हुआ, तुमसे पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट बताओ 0 से लेके 2 सेकंड तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 2 सेकंड तक बोलेगा। ओके सर मैं समझ गया। तो क्या करते हैं, भी को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ बच्चों, भी को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी हम लोग पढ़े भी को क्या लिखते हैं, dx/dt। तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा t = 0 to t = 2 सेकंड तक, ठीक है, t = 0 to t = 2 सेकंड तक। तो भी को क्या लिखते हैं, dx/dt। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3t² + 4t। अब dx को हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे 3t² + 4, सॉरी हाँ, तो dx = क्या आ जाएगा, dt को उधर भेजेंगे 3t² dt + 4t dt। यस सर ये सही है। अब बताओ dx, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। याद रखना, सुनो, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलेरेशन की ओर जाओगे तो डिफरेंशिएशन करोगे, और जब एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी की ओर आओगे तो बताओ क्या करोगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का ही मेथड मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ये चीज़ लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ, बाद में समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। चलो, तो dx को हम उधर कर दिए। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट, अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में देखो करना क्या होता है ना, अभी मैं बता दिया हूँ वैसे, ठीक है। अब बोला लिमिट, लिमिट का क्या यूज है, तो लिमिट का क्या है, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक। तो यहाँ 0 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 2। कैसे यूज करना मैं बता रहा हूँ, कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ dx का इंटीग्रेशन x क्यों होता है, क्यों होता है तो मैं बताता हूँ। देखो क्या, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ x पे पावर 0, लिख सकता हूँ x पे पावर 0, ये सर लिख सकते हो, क्योंकि x पे पावर 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा dx को। हाँ, तो मैं क्या बताऊँ, एक पावर ऐड करो उसी से डिवाइड, तो x पे पावर 0 तो हम क्या करेंगे, x0 + 1, उसी से क्या कर देंगे डिवाइड। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, x ही तो बन जाएगा ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे ना 2 सिंबल होता है, तुम लोग को एक कन्फ्यूजन होगा, मैं बताता हूँ कहाँ पे, वो अभी क्लियर हो जाएगा। ये x हो गया, यहाँ पे 3t² dt है। तो अब मेरे को देखो t का, ये dt का क्या काम है ना, ये बताया था कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे t का तो कर दिए, फिर dt का भी करते, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। t का तो कर दिए, फिर dt का भी करते, यही होता है। जैसे हम यहाँ पे dx का कहते, यहाँ पे बस t का क्यों, 3t² का क्यों करो, dt का क्यों नहीं करो, ये कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा मैं बताता हूँ। देखो ये दोनों मिला के ना इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये क्या बोलता है इंटीग्रेशन करना, और ये क्या बोलता है किसका इंटीग्रेशन करना। तो ये dt क्या बोल रहा है, t का इंटीग्रेशन करना। जैसे यहाँ पे भी तो ये dx क्या बोल रहा है, x का इंटीग्रेशन करना। तो x पे पावर 0 था तो मैं x का कर दिए। यहाँ पे dt क्या बोल रहा है, t का इंटीग्रेशन करना है, dt क्या बोल रहा है, t का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्लियर है। dt क्या बोलता है, t का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो समझ में आया, dt का इंटीग्रेशन नहीं होता है, dt और ये मिला के एक सिंबल है। इंटीग्रेशन क्या करना होता है, जो dt का कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे dt बता रहा है t का इंटीग्रेशन करना है, बाकी कोई भी पैरामीटर्स होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। जैसे 3 तो चलो कांस्टेंट मान लो, कोई वेरिएबल भी होता है तो मेरे को उसी का करना होता है जिसको ये बता रहा है। जैसे यहाँ dx, तो dx क्या बोल रहा है, x का इंटीग्रेशन करना है, x पे और यहाँ क्या है 0, तो मैं यहाँ x लेके, अब यहाँ dt, ये दोनों मिलकर सिंबल बनता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इसका काम क्या, इंटीग्रेशन करना, इसका ये बताता है किसका करना है। जैसे यहाँ x का करना है, यहाँ पे dt है तो t का करना है, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता दिया। तो देखो क्या है, अब एक पावर प्लस करो तो 2 + 1 क्या हो जाता है बच्चों, 3, और 3 से क्या कर दो डिवाइड,
और यहाँ पे लिमिट दे दो। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बस इंटीग्रेशन उसी का होगा जो फंक्शन यहाँ पर है, डी टी तो टी का। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, प्लस यहाँ पे 4। अब क्या करना है, डी टी है, डी टी का जो फंक्शन है, डी टी का परिवार का इंटीग्रेशन करना है। डी टी तो मतलब टी का करना है, यहाँ डी एक्स तो एक्स का करना है, यहाँ डी टी तो टी का करना है, यहाँ डी टी तो टी का करना है। तो बताओ क्या करोगे, एक पावर प्लस, तो 2 1 + 1 क्या होगा 2 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, ठीक है, क्लियर है। तो x = क्या आ गया, 3 से 3 गया, क्यूब 0 से 2 प्लस 2 2 जा 2t², 0 से 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, x = अब देखो क्या करना है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे t की वैल्यू एक बार 2 रखोगे, एक बार t की वैल्यू 1 रखोगे। अपर लिमिट जैसे देखो t पे एक बार 2 रखो तो 2 पे पावर क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पे पावर 3 रखेंगे। अगर यहाँ 1 से 2 रहता, मान लो 1 से 2 रहता, सपोज कर लो, तो यहाँ पे 1 पे पावर क्यूब रखते। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ से 3 से 5 रहता तो यहाँ 5 का क्यूब लिखते और यहाँ पे 3 का क्यूब लिखते। समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे से क्वेश्चन क्या बोला गया है, 0 से 2, तो हम 0 से 2 ही करेंगे, ठीक है। तो t की जगह के बार क्या रखो, समझ में आया ना मैं क्या बोला। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 पे स्क्वायर और वो समझ में आ गया, चलो। तो t की जगह जो यहाँ अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो t की जगह एक बार अपर लिमिट रखो तो 2 और उस पर t पे पावर क्या था 3, माइनस 0 पे 3, माइनस प्लस 2 को बाहर करो, 2 पे कुछ नहीं करना, 2 को बाहर करो क्योंकि कांस्टेंट है। 2 को क्या करो बच्चों, बाहर करो क्योंकि कांस्टेंट है। t पे पावर एक बार 2 पे पावर 0 माइनस 0 पे पावर 2 पे पावर स्क्वायर माइनस 0 पे पावर स्क्वायर। दिख रहा है ना सभी को, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। बताओ x = क्या आ गया, देखो 2 को बाहर किया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर किया, t पे एक बार वैल्यू रखा। नहीं भी बाहर करोगे तो भी आंसर वही आएगा, करके देख लेना। बाहर नहीं करोगे तो भी आंसर वही आएगा। 2 पे पावर 2 पे t की जगह 2 रखे, 2 पे पावर 2 माइनस 0 पे पावर 2, t की जगह क्या रखोगे 0 पे पावर 2, तो क्या गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो x = क्या आ गया बच्चों 16 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। आई बात समझ में। तो ये हम क्या निकाले, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से हम क्या निकाले बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकाले, ठीक है। वेलोसिटी से हम क्या निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकाले। अब देखो इसी तरह ना तुमको एक्सेलेरेशन से भी डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता था। कैसे, एक क्वेश्चन करके मैं बता देता हूँ। जैसे एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, मान लो 2t + 6, ठीक है। तो एक इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, dv/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t + 6। तो आप क्या करोगे, dv = 2t dt + 6 dt। तो आप इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वेलोसिटी dv, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हो, t dt कर सकते हो, ना करो तो भी आंसर सेम आएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब देखो यहाँ dt है तो t का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ dt है तो t का इंटीग्रेशन करोगे। तो बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v अभी बताए थे dx का x, dy का y, dv का v, dt का t। तो 2 बाहर है, एक पावर प्लस करो, उसी से डिवाइड कर दो। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, उसी से क्या कर दो बच्चों डिवाइड, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। प्लस 6 dt है, ठीक ना, dt है। तो अब यहाँ पे क्या है पावर, dt का क्या हो जाएगा t, अभी हम बताए हुए पीछे कैसे करते हैं, तो ये t। अब यहाँ लिमिट की ज़रूरत नहीं होती जब वेलोसिटी निकालते होता, ठीक है, ब्रैकेट कर दो, क्योंकि वेलोसिटी कोई ये नहीं पूछ सकता कि बताओ यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी पूछता है। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम होता है, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे पूछेगा। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन, 2t² + 6t। अब तुमसे ये पूछ सकता था, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देता, बोलता 2 सेकंड में वेलोसिटी बताओ कितना होगा, 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ से तुम वेलोसिटी 2 पुट कर देते तो आ जाता। लेकिन एवरेज पूछता तो कैसे करते वो भी मैं बताता हूँ। पहले ये आ गया v = ओके सर, ये तो आ गया v = t² + 6t, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट।
तो देखो क्या करना है, v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 है, तो अब हम v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। जैसे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ था 1 से 2 3 सेकंड का बताना, ये पूछा हुआ था डिस्प्लेसमेंट 1 to 3 सेकंड का, ठीक है। तो v को, अब v का इक्वेशन आ गया ना, तो v को क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, टी स्क्वायर प्लस 60, तो था dx इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर dt प्लस 6 dt, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो dx इक्वल टू टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन प्लस 6 dt इंटीग्रेशन, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, x ऊपर क्या लिखोगे, टी स्क्वायर अपॉन एक पावर से प्लस करो तो क्या हो जाएगा 3, उसी से क्या कर दोगे डिवाइड, कहाँ से कहाँ तक लिमिट था बताओ मेरे को, 1 से 3 तक, प्लस 6 को बाहर करो, dt का इंटीग्रेशन t होता है कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से 1 से 3 तक। देखो कांस्टेंट बाहर करो या अंदर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है, उसमें दिमाग मत लगाना। 1/3 को बाहर करो, कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह एक बार 3 रखो, 3 पे पावर माइनस 1 पे पावर 3 प्लस 6 t पे पावर, t की वैल्यू एक बार 3 रखो माइनस t की जगह एक बार 1 रखो, तो यहाँ से देख लो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 1 26 अपॉन 3 प्लस 6 2 जा 12, ये x आ गया, ठीक है, ये x आ गया। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ देता 1 से 3 सेकंड में तो क्या करते हैं, देखो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता चल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता चल गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, टोटल टाइम क्या हो गया 3 माइनस 1 2 सेकंड, तो उसको 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। ये x को, जो भी x आया तुम इसको सॉल्व कर लो, 12 दिया 36 36 26 62 होगा मेरे ख्याल से, 12 3 2 5, हाँ 3 2 5 6 62 अपॉन 3, ये तुम्हारा x आ गया, ठीक है। 1 से 3 सेकंड तक अगर वेलोसिटी पूछ देता भी एवरेज तो क्या कर देते 62/3, टोटल टाइम कितना है 2, तो ये तुम्हारा क्या आ जाता भी एवरेज मीटर पर सेकंड में। हाँ भी इंस्टेंटेनियस पूछता तो यहाँ पे मान लो इंस्टेंटेनियस में एक टाइम देता, मान लो बोल देता 4 सेकंड में, तो टी की जगह क्या लिख देते 4, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन एक तरह का बनता है, देखो क्या क्या क्वेश्चन भी ये बोल सकता है ना, जैसे मान लो ये दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ और तुमको क्या बोल देगा, या कुछ ऐसे दे देगा, मान लो ये दे देगा तुम्हें x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है। बोलेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 होगा तो मेरे को फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ उस टाइम तक की जब वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। मेरे को ये देखना वेलोसिटी 0 कब होगा, तो इसको वेलोसिटी बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन, तो dx अपॉन dt, तो ये क्या हो गया 60 माइनस 12, ये तुम्हारा क्या आ गया वेलोसिटी। तो पूछा क्या उस समय तक की डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी क्या हो 0, तो v इक्वल टू क्या आ गया 60 माइनस 12, तो v को क्या कर दो 0, तो देख लो किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होता है, तो 60 माइनस 12, तो बताओ माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 12, t इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 2 सेकंड, तो इस 2 सेकंड की वैल्यू क्या कर दो यहाँ पे पुट कर दो, इस 2 सेकंड की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो बच्चों पुट कर दो। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यहाँ से कौन सी डिस्प्लेसमेंट आएगी 0 से 2 सेकंड की आएगी। तो यहाँ से बताओ x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3, कितना आया था अभी 2 सेकंड, 3 इंटू 2 पे पावर 2 माइनस 12 इंटू 2, ठीक है। तो क्या आ गया 3 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 12 इंटू 2, 4 3 जा
12 माइनस 12 टू जा 24 तक क्या गया -12 मीटर, मतलब वो लेफ्ट साइड गया होगा, मतलब इधर पॉजिटिव माने हो तो वो लेफ्ट साइड गया -12 मीटर, लेफ्ट साइड बोल दिए तो -12 मीटर। अब लेफ्ट और राइट वो डिपेंड करता है तुम किधर पॉजिटिव नेगेटिव मानो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बोला गया था जिस समय वेलोसिटी 0 हो गई उस समय तक वो कितना चल दिया, तो वेलोसिटी कब 0 हम वो निकालते हैं। तो 60 माइनस 12, तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी पुट किया, टाइम आ गया, टाइम इक्वल टू कितना आ गया 6 2 या 2 सेकेंड, फिर ये वैल्यू 2 की पुट कर दी यहाँ पे, 2 2 या 4 3 या 12 24 तो -12 मीटर, ठीक है। तो ऐसे आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो देखो अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और अगर पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अगर अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आ गया तो ज़रूर अंडरस्टूड लिखो, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो, ठीक है। तो बेल आइकन दबाना ना बोलो, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 0 से हीरो लेवल तक का, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद जय भारत।